पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश पर भी भारत ने दिखाया सख्त रुख। क्या टूटने वाली है बांग्लादेश की कमर? क्या भारत की नई नीति बदल देगी दक्षिण एशिया की राजनीति और व्यापार? पिछले कुछ महीनों से भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में तनाव की खबरें सुर्खियों में हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी थी। भारत ने उन्हें शरण देकर मानवीय कदम उठाया, लेकिन इसके बाद से दोनों देशों के बीच कड़वाहट बढ़ती जा रही है। एक तरफ भारत पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठा रहा है, तो दूसरी तरफ अब बांग्लादेश को भी सबक सिखाने की तैयारी कर ली है। भारत ने हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ एक बड़ा एक्शन ले लिया है, जिसने ढाका को गहरी चोट दी है। आइए इस पूरी कहानी को आसान शब्दों में समझते हैं कि भारत ने क्या कदम उठाया और इसका बांग्लादेश पर क्या असर पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं यश। भारत ने बांग्लादेश से सड़क मार्ग के जरिए होने वाले इंपोर्ट पर अब अचानक रोक लगा दी है। अब ढाका से आने वाला माल केवल मुंबई और कोलकाता के बंदरगाहों से ही भारत में आ सकेगा। इस फैसले से आयात की लागत में भारी इजाफा होगा, क्योंकि सड़क मार्ग की तुलना में समुद्री रास्ता महंगा पड़ता है। साथ ही इस कदम से अवैध आयात पर भी लगाम लगेगी। विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी DGFT ने एक अधिसूचना जारी कर साफ किया है कि बांग्लादेश से रेडीमेड गारमेंट्स जैसे कई उत्पाद अब केवल इन 2 बंदरगाहों के जरिए ही इंपोर्ट किए जा सकेंगे। ये फैसला इसलिए अहम है क्योंकि बांग्लादेश से भारत को हर साल लगभग $700 मिलियन का रेडीमेड गारमेंट निर्यात होता है, जिसमें से 93% माल सड़क मार्ग के जरिए आता था। इसके अलावा भारत ने पूर्वोत्तर राज्यों जैसे मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल की 11 सीमा चौकियों पर कई बांग्लादेशी वस्तुओं के इंपोर्ट पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। अब सवाल यह है कि भारत ने आखिर किन किन चीजों पर रोक लगाई है। तो भारत ने बांग्लादेश से आने वाले इन प्रोडक्ट्स पर सड़क मार्ग के जरिए इंपोर्ट बंद कर दिया है। रेडीमेड गारमेंट्स, मेलामाइन और प्लास्टिक उत्पाद, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और जूस, PVC उत्पाद, लकड़ी का फर्नीचर, फलों के स्वाद वाले पेय, बेकरी और कन्फेक्शनरी उत्पाद, कपास से संबंधित अपशिष्ट वस्तुएं। हालांकि कुछ जरूरी सामान जैसे मछली, LPG, खाद्य तेल और क्रश्ड स्टोन को इस रोक से बाहर रखा गया है। भारत ने यह भी साफ किया है कि यह प्रतिबंध नेपाल और भूटान को भेजे जाने वाले बांग्लादेशी माल पर लागू नहीं होगा। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि भारत ने यह कदम अचानक क्यों उठाया। दरअसल यह भारत की जवाबी कार्रवाई है। बांग्लादेश ने हाल के महीनों में भारतीय सूत पर रोक लगाई थी। कहा गया कि भारतीय धागा उनकी घरेलू टेक्सटाइल इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा रहा है। साथ ही अंतरिम सरकार के सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने भारत विरोधी बयान दिए। चीन को भारत के पूर्वोत्तर में आर्थिक दखल देने का न्योता तक दे डाला। यूनुस ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को जमीन से घिरा क्षेत्र बताकर चीन को इस क्षेत्र में आर्थिक मौजूदगी बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया था। इन्हीं हरकतों से नाराज भारत ने अब सख्त रुख अपनाया है। यहां बताते चले कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है उसकी गारमेंट इंडस्ट्री। भारत को हर साल लगभग $700 मिलियन का रेडीमेड कपड़ा निर्यात होता है, जिसमें से 93% सड़क मार्ग से आता था। अब लागत बढ़ेगी, समय लगेगा, छोटे व्यापारी टूट सकते हैं। इससे सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि राजनीति भी गर्मा गई है। वैसे देखा जाए तो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पहले से ही तख्ता पलट के बाद अस्थिरता का सामना कर रही है। शेख हसीना के जाने और मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के सत्ता में आने के बाद देश में आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियां बढ़ी हैं। ऐसे में भारत का यह कदम बांग्लादेश के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। आइए इसके प्रमुख असर को समझते हैं। बांग्लादेश नेटवेयर मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ने भारत के इस फैसले को आत्मघाती बताया है, क्योंकि इससे छोटे और मध्यम उद्यमों को भारी नुकसान होगा। बांग्लादेश पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहा है। महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था की समस्याएं पहले से मौजूद हैं। भारत के इस कदम से निर्यात में कमी आएगी, जिससे बांग्लादेश की विदेशी मुद्रा भंडार पर और दबाव पड़ेगा। भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापारिक रिश्ते दक्षिण एशिया में सबसे मजबूत माने जाते थे, लेकिन हाल के तनाव और इस नए प्रतिबंध से दोनों देशों के व्यापार पर लंबे समय तक असर पड़ सकता है। बांग्लादेश को भारत से सूत, बिजली और अन्य जरूरी सामान आयात करने पड़ सकते हैं, और अगर तनाव बढ़ता है तो यह आपूर्ति भी प्रभावित हो सकती है। भारत का यह कदम न केवल आर्थिक बल्कि राजनीतिक स्तर पर भी बांग्लादेश की यूनुस सरकार के लिए चुनौती है। यूनुस पहले से ही भारत के साथ तनावपूर्ण रिश्तों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। भारत का शेख हसीना को प्रत्यर्पित करने से इनकार और अब यह आर्थिक प्रतिबंध यूनुस सरकार पर दबाव बढ़ाएगा। भारत का यह कदम केवल बांग्लादेश को जवाब देने तक सीमित नहीं है, यह दक्षिण एशिया में अपनी क्षेत्रीय ताकत को बनाए रखने की रणनीति का एक हिस्सा है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद चीन और पाकिस्तान की बढ़ती नजदीकी भारत के लिए चिंता का विषय है। मोहम्मद यूनुस के चीन दौरे और वहां दिए गए बयानों ने भारत को सतर्क कर दिया है। भारत नहीं चाहता कि बांग्लादेश उसका प्रभाव क्षेत्र छोड़कर चीन के करीब जाए। इसलिए भारत ने यह सख्त कदम उठाकर बांग्लादेश को साफ संदेश दिया है कि वो अपनी शर्तों पर ही रिश्ते बनाए रखेगा। अब सवाल यह है कि बांग्लादेश की यूनुस सरकार इस चुनौती से कैसे निपटेगी।
बांग्लादेश पहले ही भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर चुका है, जिसे भारत ने ठुकरा दिया। अब इस आर्थिक प्रतिबंध के बाद यूनुस सरकार के पास विकल्प सीमित है। वो या तो भारत के साथ बातचीत के जरिए तनाव कम करने की कोशिश करेगी या फिर चीन और अन्य देशों के साथ गठजोड़ को और मजबूत करेगी। लेकिन दोनों ही रास्ते आसान नहीं हैं, क्योंकि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था भारत पर काफी हद तक निर्भर है। यानी भारत का बांग्लादेश के खिलाफ यह एक्शन न केवल आर्थिक बल्कि रणनीतिक और राजनीतिक स्तर पर भी गहरा असर डालेगा। सड़क मार्ग से आयात पर रोक और रेडीमेड गारमेंट्स जैसे प्रमुख निर्यात पर प्रतिबंध से बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगेगा। ये कदम भारत की जवाबी कार्रवाई है, जो बांग्लादेश को यह याद दिलाता है कि द्विपक्षीय रिश्तों में संतुलन जरूरी है। अब देखना यह है कि यूनुस सरकार इस संकट से कैसे उबरती है और क्या दोनों देश अपने रिश्तों को फिर से पटरी पर ला पाते हैं। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि इसमें कई नए मोड़ आने अभी बाकी हैं। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इसी तरह की तमाम रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए डीबी लाइव। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।